इस टनल का नाम दोस्तों है न्यू कटराज टनल, जो 1458 मीटर की ऊंचाई पे है। ओ हो, वाह दोस्तों, वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी एक नई सीरीज़। और इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से लेके महाबलेश्वर तक। लेकिन दोस्तों, ये व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी लोनावला पहुँच चुका हूँ। और इसके दो रीज़न है कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक तो काफ़ी अंधेरा था, मैं सुबह 5 बजे निकला था, अभी 7 बज रहे, काफ़ी अंधेरा था। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था, जब मैंने लोनावला की सीरीज़ कवर की थी तो मैं ऑलरेडी मुंबई से लोनावला के रास्ते आपको दिखा चुका था, तो कुछ भी नया दिखाने के लिए नहीं था। तो ये दो रीज़न की वजह से मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से लोनावला से शुरू करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे तो बढ़ेंगे हम, लेकिन अभी फ़िलहाल 7 बज रहे, सनराइज़ भी पूरी तरह से हुआ नहीं है। और आप व्यू देखो कितना खूबसूरत है, ये देखो। हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये सारे व्यूज़ दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने खंडाला लोनावला सीरीज़ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर सनराइज़ के टाइम पे ये व्यू अलग ही रहता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और अब निकलते हैं, अब यहाँ से मोटो व्लॉगिंग शुरू करते हैं और पहुँचते हैं महाबलेश्वर। ऑलरेडी 180 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। 260 किलोमीटर मेरे घर से लेके दूर था, 80 किलोमीटर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। और ये 180 किलोमीटर आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। अनजान रास्ते, मैं कभी ऐसा बाय रोड महाबलेश्वर गया नहीं हूँ। देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो मुंबई टू महाबलेश्वर, लेट्स गो फॉर इट। मेरा पूरा किट तैयार है, मेरा हेलमेट, मेरा बैग, मेरी स्कूटी। निकलते आगे और देखते हैं ये नए सफ़र में और ये नई सीरीज़ में कितना मज़ा आता है। एक्चुअली ठंडी इतनी है कि बाल उड़ रहे हैं और थोड़ी सी कपकपी भी आ रही है। मतलब इनफैक्ट बोलने भी ऐसा लग रहा है कि एफ़र्ट डालना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम पुणे से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर दूर है और अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सूरज तो ऊपर आ गया है, लेकिन अभी तक धूप यहाँ तक पहुँची नहीं है इतने अच्छे से, क्योंकि बादल आसमान में है। और दोस्तों, अगर महाबलेश्वर की हम बात करें ना, जहाँ हम जा रहे हैं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। मैं कुछ टाइम से, मतलब पिछले 10-15 दिन से मैं टेम्परेचर जो उनका सेल्सियस डिग्री है, मैं वो सब देख रहा था और स्टडी कर रहा था। जहाँ पे लोनावला में 20 डिग्रीज़ रह रहा था और मेरे थाने में 25 डिग्रीज़ रह रहा था, महाबलेश्वर का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री तक चला जा रहा था। तो महाराष्ट्र की अगर सबसे ठंडी जगह नहीं तो वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन महाराष्ट्र है महाबलेश्वर। तो देखते कि वहाँ पे कितनी ठंडी लगती है और कितनी ठंडी रहती है। अभी हमें कहाँ, हमें सीधा जाना है। वैसे महाबलेश्वर जाने के दोस्तों 2 रास्ते हैं। मुंबई से महाबलेश्वर जाने के 2 रास्ते, एक जो अलीबाग के आसपास से होके गुजरता है और दूसरा ये जो लोनावला के पास से होके गुजरता है। वैसे जो अलीबाग वाला रास्ता है वो आई थिंक 220 किलोमीटर्स का है और ये 260 किलोमीटर्स का है, लेकिन फिर भी ये प्रिफर्ड है, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता है वो रास्तों की क्वालिटी काफ़ी बुरी है। तो आई थिंक ये 260 किलोमीटर प्रिफर्ड है। तो इसीलिए अगर आप मुंबई से आ रहे हो या थाने से आ रहे हो तो प्रिफर करना कि आप लोनावला वाले रास्ते से आओ। और इनफैक्ट लोनावला के बाद से जो रास्ता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तो फिर भी ठीक ठीक एवरेज हो गया है रास्ता, लेकिन लोनावला से लेके अभी तक आई थिंक वो जो 30-35 किलोमीटर थी ना, वो एकदम अच्छे रास्ते थे। और अभी भी उससे थोड़ा सा क्वालिटी भले ही रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छे रास्ते हैं। और दोनों तरफ सेग्रीगेटेड रास्ते कि जाने वाली गाड़ी उधर और आने वाली गाड़ी इधर, तो वो और अच्छा है। क्योंकि खंडाला के आसपास तो ऐसा है कि सिर्फ एक ही रोड है और उसी से जाना है और उसी में आना है, कोई बीच में डिवाइडर नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर डिवाइडर लगा है
और 1 2 3 3 लेन रास्ते दिख रहे हैं। ट्रक्स मुझे आज बहुत सारी मिली है ये रास्ते पे। पुणे अभी भी दूर है, आई थिंक कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पुणे वालों को कितना अच्छा, एक तरफ 70 किलोमीटर पे लोनावला और दूसरी तरफ 110 किलोमीटर पे महाबलेश्वर। चलिए हम भी देखते हैं आगे और क्या क्या देखने मिलेगा। आगे बढ़ते, बीच बीच में ये जो ऐसे हल्के से बुरे रास्ते आ जा रहे हैं, जो स्लाइड डाउनग्रेड है, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे इसको, स्लाइड डाउनग्रेड है। जो लोनावला के रास्ते, लोनावला से अब तक के जो रास्ते थे उससे स्लाइड डाउनग्रेड है। और दोस्तों आगे तो मुझे फॉग दिख रहा है, वो अगर आप वहाँ पे देख रहे होंगे तो काफ़ी फॉग दिख रहा है। अब आगे बढ़ते देखते, अगर फॉग मिला तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और अगर कुछ सीनरी अच्छी दिखी तो वो भी डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। दोस्तों 3 घंटा 20 मिनट से मैं लगातार गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया, सिर्फ एक ब्रेक लिया था 5 मिनट का अपना कैमरा माउंट करने के लिए। उसके अलावा 3 घंटा 20 मिनट कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहा हूँ। 140 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट हम चल चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं मुंबई से लेके। लोनावला से आई थिंक 50 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। और इन रास्तों के बारे में दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये वो रास्ते हैं जिनके ऊपर तुम आराम से बिना डरे 70, 80 या 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। इतने स्मूथ है ये रास्ते। कहीं कहीं जगह पे, जैसे ये अभी जो आप देख रहे हो, यहाँ पे फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से रास्ते थोड़े से रफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे शायद आपको स्पीड कम करनी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल रास्ते काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे, और बहुत जल्दी पुणे आने वाला है। तो हम पुणे पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं है हम पुणे से। अब तक का रास्ता और अब तक का सफ़र बहुत ही स्मूथ था, यहाँ पे मज़ा आया। लेकिन 140 किलोमीटर चलाने के बाद और 3 घंटा 20 मिनट लगातार गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी सी टायर्डनेस अभी महसूस हो रही है, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेक नहीं लिया। मैंने ब्रेकफास्ट ब्रेक भी नहीं लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी नहीं है, और मैं प्रेफर करूँगा कि मैं पहले महाबलेश्वर पहुँच जाऊँ, अपने होटल में मैं चेक इन कर लूँ, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि मैं कंटिन्यू गाड़ी चलाऊँ। अगर टायर्डनेस बीच में लगी और ऐसा लगा कि ब्रेक लेना चाहिए तो डेफिनेटली ब्रेक लूँगा। अभी तक ऐसा ब्रेक लेने जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन 140 किलोमीटर चलाने के बाद हल्की सी टायर्डनेस महसूस हो रही है। अभी भी मौसम अच्छा है, धूप अभी तक नहीं आई है, 8 सवा 8 हो रहे होंगे। धूप देखो, धूप का नाम लिया मैंने, हल्की सी धूप आ गई। लेकिन ये धूप जो है ना अभी भी काफ़ी हल्की है, और वो भी शायद इसीलिए कि हम अभी तक 8 या सवा 8 बज रहे हैं। लेकिन एक और रीज़न भी हो सकता है इसका, क्योंकि हम अब जिस तरफ जा रहे हैं ना वो महाराष्ट्र की कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक आता है। वहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा होती नहीं है और इतनी तेज़ होती नहीं है, तो शायद ये भी एक रीज़न होगा। तो आई थिंक महाबलेश्वर का जो ट्रिप होगा और महाबलेश्वर की जो सीरीज़ होगी उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन देख रहे हो ना, आपको एक तरफ पहाड़ दिख रहा है और दूसरी तरफ ये झाड़ियों के पीछे शहर है, और वो शहर को आप देखोगे ना तो थोड़ी नीचाई पे है, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद एक ऊंचाई पे हो। जाम्बुलवाड़ी, वहाँ पे बोर्ड था, हो। ये तो ब्रिज क्या खूबसूरत है यार, देख रहे हो ना, ये है। यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से सफ़र ज़्यादा सीनिक हो सकता है। वाह, ऐसा इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जब नीचे हम छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स दिखते हैं अपने को, जो लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी अपने को इतनी छोटी छोटी लगती है, जो शहर दिखता है वो कितना खूबसूरत लगता है, बड़ा मज़ा आता है ऐसा ऊपर से नीचे गांव शहर को देखने के लिए। वहाँ खंडाला से भी जो खोपोली दिखता है ना, इतना सा बड़ा प्यारा लगता है। और अभी ऐसा लग रहा है कि हम और ऊपर जा रहे हैं, और अभी रास्ते में पहाड़ भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। रेसिडेंशियल पैच जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे रह गया है, और अभी ये नॉन रेसिडेंशियल पैच लग रहा है हमको। नेशनल हाईवे 48 पर ही है हम। आई थिंक पता नहीं कब से मैं नेशनल हाईवे 48 पे हूँ, कितने किलोमीटर्स मैंने यहीं पे चलाया है, 160 के आसपास किलोमीटर हो गया होगा, और मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के ऊपर तो मैं नेशनल हाईवे 48 पर ही हूँ। तो बस सिर्फ
60 की स्पीड पकड़ो, नहीं शायद तुम और ज़्यादा पकड़ सकते हो, लेकिन मैं 60 के ऊपर यूजुअली जाता नहीं हूँ। अपने हाथ को लॉक करो, क्रूज़ मोड पे आ जाओ, और ये जो अच्छे अच्छे व्यूज़ है, और ये जो अच्छा अच्छा शहर है, और अच्छे अच्छे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, सबको एंजॉय करते चलो। यही है लाइफ। मोमेंट में रहो और मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। मोमेंट में रहना और मोमेंट को एंजॉय करना, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओ हो, यहाँ से तो वाह, अब मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। दोनों तरफ पहाड़ हो गए, अभी दोनों तरफ पहाड़। और आई थिंक अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एलिवेट हो रहे हैं, और ऐसा ही लग रहा है क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ एलिवेटेड है, ऐसा फील हो रहा है। रास्ते में ट्रक्स बहुत मिले मुझे। सामने बोर्ड कह रहा है कि हम कोलेवाड़ी एरिया में हैं, तो बस चलते चलो और ये जो सीनिक व्यू है उसके मज़े लेते चलो। हवा तो अभी भी तेज़ है, जो शुरुआत से हवा, टनल अहेड 1 किलोमीटर, अरे भाई ये टनल देख के ही जाएंगे, ये टनल देख के ही मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करूँगा। 1 किलोमीटर दूर है टनल, देखते मज़ा आएगा। बड़ी बड़ी कुछ फैक्ट्रीज दिख रही है दोस्तों यहाँ पे। रेसिडेंशियल पैच तो पूरी तरह से पीछे रह गया है, और अब ये जो टनल आएगा ना, वो एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पे ले जाएगा, मज़ा आएगा। अब ये पूरी तरह से नॉन रेसिडेंशियल पैच है, अब ये पूरी तरह से जो ग्रीन पैच है वही है। टनल अहेड 500 मीटर दोस्तों, अब आएगा मज़ा। जब बच्चा था ना, और जब ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो ऐसे जब टनल्स आते थे ना, बड़ा मज़ा आता था। रात रात भर जागता था सिर्फ ये टनल एक्सपीरियंस करने के लिए। और पूरा जो ट्रेन का ट्रैवल था ना मेरा, ये जो टनल के कुछ आई थिंक 50 सेकेंड्स ही होते थे या 1 मिनट ही होता था, लेकिन वो 1 मिनट में बड़ा मज़ा आता था। और आज ज़माने बाद किसी टनल से होके गुजरूंगा मैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किया। इस टनल का नाम दोस्तों है न्यू कटराज टनल, जो 1458 मीटर की ऊंचाई पे है। ओ हो, वाह। यहाँ पे हम आवाज़ लगाया करते थे दोस्तों, जब बच्चा था ना, ऐसे टनल से जब गाड़ी गुजरती थी ना, तो बड़ा आवाज़ लगाने का मन होता था। ये टनल और ये खूबसूरत रास्ता, मज़ा आ गया। आप भी इस चीज़ के मज़े लो। काफ़ी लंबा टनल है। यहाँ पे ट्रक आ गए तो थोड़ा स्पीड स्लो करना पड़ रहा है। इन लोगों ने तो अटका के ही रख दिया है। बहुत किया है ये बचपन में, बहुत किया है ऐसे टनलों में आवाज़ लगाना, ये सब बहुत किया है बचपन में। वाव, अरे लाइट नहीं है इतनी ज़्यादा यहाँ पे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट काफ़ी कम हो गई है। गाड़ी डेफिनेटली स्लो कर दी है मैंने, लेकिन सामने दिख रहा है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये टनल भी ना, बड़ा मज़ा आया इस टनल में यार। ओहो, ये तो ट्रिप का हाईलाइट था, कसम से ये ट्रिप का हाईलाइट था। ट्रिप में अब तक ये जो 150 किलोमीटर, 160 से भी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से अभी। मज़ा आ गया।
आगे अभी देखते हैं और क्या क्या मिलने वाला है।